Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on sterilization and disinfection. This is part 3rd. If you like my video, please like, share, subscribe and comment on it. Question number first. Rubber material except for silicone rubber or any inflammable material should not be kept inside the first option autoclave, B hot air oven, C both A and B, D none of these. सिलिकॉन रबर को छोड़ करके जो रबर मटेरियल और जो आग में जलने वाले जो सामान होते हैं उसको हम नहीं रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है ऑटोक्लेव, बी है हॉट एयर ओवन, सी या तो हम दोनों में रखते हैं या तो हम किसी में नहीं रखते हैं। तो जो रबर मटेरियल जो होता है जो आग में जलने, अगर हम इसमें हीट डायरेक्ट देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रबर जो मटेरियल होता है वो ख़राब हो जाते हैं। और जो आग में जलने वाले मटेरियल होते हैं वो सारे को हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में नहीं रखते हैं। तो हमारा जो ऑटोक्लेव होता है रबर मटेरियल को हम स्टेलाइज ऑटोक्लेव में करते हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हॉट एयर ओवन। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रबर मटेरियल और आग में जलने वाले मटेरियल को हम नहीं रखते हैं, लेकिन सिलिकॉन रबर को छोड़ करके। तो सिलिकॉन जो रबर होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, इट मीन्स कि वो हाई टेम्परेचर तक जो है ये सर्वाइव करता है, इसीलिए इसको छोड़ करके बोला गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। Second, Holder method of pasteurization is done at the temperature of first option is 63 degrees Celsius for 30 minutes, B 72 degrees Celsius for 10 seconds, C 60 degrees Celsius for 120 minutes, 70 degrees Celsius for 30 seconds. पेस्चराइजेशन का जो होल्डर मेथड होता है उसको हम ये उसके लिए जो टेम्परेचर है फर्स्ट ऑप्शन इज़ 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 सेकेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। अगर हम पेस्चराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और इसके लिए अगर हम होल्डर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर जाता है वो है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। Question number 3rd. Flush method of pasteurization is done at first option 72 degrees Celsius for 15 to 20 seconds, B 50 degrees Celsius for 20 seconds, C 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, D 78 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। पेस्चराइजेशन का अगर जो हम फ्लश मेथड कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए करते हैं। तो ये पेस्चराइजेशन का हमारा टेम्परेचर है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम स्टेरिलाइजेशन इज़, जो स्टीम स्टेरिलाइजेशन है ये नॉन टॉक्सिक है, इनएक्सपेंसिव है, सी माइक्रोबायोसिडल है या फिर डी स्पोरोसाइडल है। तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, कोई जहरीला सा ये जो है नहीं। फिर से ये इनएक्सपेंसिव मेथड भी होते हैं, और ये नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबायोसिडल। तो माइक्रोबायोसिडल माइक्रोब्स को कील करता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये स्टीम स्टेरिलाइजेशन। और स्पोरोसाइडल को भी, इसमें मीन्स कि इसमें स्मोर और जो माइक्रोब्स होते हैं दोनों ही कील होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ई हुआ, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है और इनएक्सपेंसिव भी होता है, माइक्रोब्स और स्पोर्स दोनों को कील करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ई, ऑल ऑफ द एबव। Next question, autoclave will inactivate. First option resistant bacterial spores, B viruses but not fungi, C bacterial spores except fungi, D fungi except bacterial spores.
ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव जो ये ऑटोक्लेव इनएक्टिवेट करेगा, इट मीन्स कि ऑटोक्लेव कील करेगा बैक्टीरियल स्पोर्ट को, रेसिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स को, या वायरसेस को, या फिर वायरसेस बट नॉट फंजाई। तो जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव जो कील करेगा, इनएक्टिवेट करेगा, वो है रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स है, बी ऑप्शन क्या है, वायरसेस बट नॉट फंजाई। लेकिन ऑटोक्लेव जो होता है वो वायरसेस को भी कील करता है और फंजाई को भी कील करता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, बैक्टीरियल स्पोर्स एक्सेप्ट फंजाई। बैक्टीरियल स्पोर्स को तो ये कील करता ही करता है, साथ में ये जो है फंजाई को भी कील करता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा ये, क्योंकि बैक्टीरियल और वायरसेस और फंजाई सबके अगेंस्ट ये वर्क करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स। Next question, name the method of sterilization which provides heat and moisture. First option dry heat, B moist heat, C autoclaving, D both B and C. स्टेलाइजेशन के वो मेथड का नाम बताइए जो कि हीट और मॉइस्चर दोनों देता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ड्राई हीट है। ड्राई हीट में केवल जो हीट होता है, लेकिन इसमें वाटर ऐड ही नहीं करते, तो मॉइस्चर तो हमें मिलता नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो मॉइस्ट हीट का है। तो मॉइस्ट हीट में क्या होता है, इसमें हम हीट देते हैं और वाटर ऐड करते हैं, जो स्टीम के थ्रू हमारा आइदर स्टीम या तो फिर वाटर के थ्रू स्टेलाइज करता है, तो ये मॉइस्चर नमी देता है। तो सी जो है हमारा क्या होगा, ऑटोक्लेविंग, इसके ही पार्ट्स आ जाते हैं मॉइस्ट हीट के। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, D moist heat and autoclaving. Next, seventh number, dry heat includes, first option is incineration, B hot air oven, C flaming एंड रेड हीट, ऑल ऑफ दी अबव। ड्राई हीट में इंसनेशन आता है, या हॉट एयर ओवन आता है, या फ्लेमिंग आता है, या रेड हीट आता है, या फिर सभी आते हैं। तो जो हमारा ये जो ड्राई हीट है, इसमें इंसनरेशन भी आता है, हॉट एयर ओवन भी आता है, फ्लेमिंग भी आता है, रेड हीट भी आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। 8th number, unreliable method of sterilization is, first option heat, B moist heat, C incineration, D drying। जो ये अनरिलायबल जो मेथड है, अविश्वसनीय स्टेलाइजेशन का अविश्वसनीय मेथड है, वो है हीट है, या मॉइस्ट हीट है, या इंसिनरेशन है, या फिर ड्राइंग है। तो स्टेलाइजेशन का जो अविश्वसनीय मेथड है वो है हमारा ड्राइंग, क्योंकि हीट जो होते हैं वो मोस्ट रिलायबल मेथड होते हैं। तो हीट में रिलायबल मेथड में तो हमारा मॉइस्ट हीट और इंसिनरेशन दोनों आ गया। तो हमारा जो है जो ड्राइंग होता है वो अविश्वसनीय मेथड होता है। राइट ऑप्शन इज D. Next question. Ninth number, purpose of sterilization is to remove the microorganism from materials, to destroy the microorganism from the surfaces, C both A and B, D none of these। तो स्टेलाइजेशन का जो हमारा पर्पज़ है वो है माइक्रोनिज़म्स को, मटेरियल से माइक्रोनिज़म्स को रिमूव करना, ख़त्म करना, ये हटाना, डिस्ट्रॉय द माइक्रोनिज़म फ्रॉम द सरफेसेस। जो हमारा जो ये सरफेसेस, इट मीन्स कि यहाँ पे जो सरफेसेस के इस्तेमाल किए गए हैं वो हमारे मटेरियल्स के सरफेसेस से, या तो मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ख़त्म करना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि हमारा स्टेलाइजेशन का मेन जो है पर्पस, मकसद क्या होता है, माइक्रोनिज़म्स को, जो भी हम आर्टिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स यूज़ हो चुका है उसके सरफेस से माइक्रोनिज़म्स को ख़त्म करना, उसको हटाना, उसको रिमूव करना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी बोथ
A and B. Next question, hot air oven is not suitable for. First option, surgical dressing, B, rubber, C, plastic and heat liable substances. Heat liable substances. डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हॉट एयर ओवन है ये सुटेबल नहीं है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, या फिर रबर के लिए, या प्लास्टिक एंड हीट लाइबल सब्सटेंसेस के, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो हॉट एयर ओवन होता है वो सही नहीं होता, सर्जिकल ड्रेसिंग होता है, हम उसको इसमें स्टेलाइज नहीं करते हैं। प्लस जो रबर मटेरियल होता है वो भी हम इसमें स्टेलाइज नहीं करते। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो रबर मटेरियल होते हैं वो पिघलने के चांसेस होते हैं। फिर सी, जो प्लास्टिक होता है, अगर प्लास्टिक को भी हम नहीं करते हैं। हीट लाइबल सब्सटेंसेस, हीट लिबाइल, देखो जो है हीट के लिए हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक जो हीट लाइबल होता है, दूसरा हीट स्टेबल होता है। जो हीट लाइबल होता है इट मीन्स के 2 सब्सटेंसेस विच डिस्ट्रॉयड एट अ हाई टेम्परेचर, यानी कि जो ये जब हम टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे तो उसमें क्या होगा, वो सब्सटेंस जो कि ये 2 सब डिस्ट्रॉय हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हीट लाइबल सब्सटेंसेस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा, डी होगा। तो हमारा ये हॉट एयर ओवन जो होते हैं ये सभी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सब्सटेंसेस जो कि हीट को सह नहीं पाएगा तो हम उसको हॉट एयर ओवन में कैसे हम स्टेलाइज करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। Okay, next question. Thermostat inside hot air oven is controlling the first option pressure, B temperature, C both, D none. जो हॉट एयर ओवन में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है उसके अंदर में वो कंट्रोल करता है। हॉट एयर ओवन के अंदर जो थर्मोस्टेट है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर टेम्परेचर को, या फिर दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं। तो थर्मोस्टेट जो है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। तो हॉट एयर ओवन के इनसाइड जो थर्मोस्टेट है वो कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर को। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। ओके, ये जो था MCQs से वो हमारे स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पे पार्ट 3। इसके बाद फिर हमने और भी अभी डाले हैं इसके सीरीज़। एंड प्लीज़ अगर आपकी कोई भी सजेशन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो इनबॉक्स में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।